तो मैं भी चाहता हूं कि मुझे चुनाव लड़ने का अवसर मिले। मैं एनडीए में हूं और कल भी रहूंगा। अगर गया से नहीं होता है तो हम तो सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि हमको सरघाटी से टिकट दिया जाए। मैंने तो कहा कि सेटिंग गेटिंग कुछ भी नहीं है। अगर पार्टी आपस में सेटिंग गेटिंग करके हमको कैंडिडेट बनाता है कोई लोग, तो हम बनेंगे। अभी नीतीश कुमार जी का हूं और नीतीश कुमार जी से ही हमारा फर्ज बनता है कि मैं उनसे टिकट मांगूं, और उनसे टिकट अगर उनके पक्ष में टिकट नहीं जाए, दूसरे आदमी के पक्ष में जाता है, तो वैसे में हम उनसे कहेंगे कि आप श्री जीतन राम मांझी जी से दिलवा दीजिए। आप उपेंद्र जी के पास जाता है तो उपेंद्र जी से दिलवा दीजिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मंथन टुडे और मैं हूं आफ्ताब आलम, और हमारे साथ राजू वर्णवाल जी हैं जो कि गया जिला के जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हैं और जदयू के वरिष्ठ नेता हैं। उनसे खास मुद्दे पर खास बातचीत करेंगे। और हमारे साथ अंशु गोस्वामी हैं जो कि हमारी सहयोगी हैं, और वो भी साथ में बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू। उसके बाद ये पहला सवाल है कि आज बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी, जो आपके नेता हैं पार्टी के, उनसे आपकी खास मुलाकात हुई है। मुलाकात के मायने क्या कुछ? नहीं, निश्चित रूप से सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और शुभकामना आपको। और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री के साथ में जनता दल यूनाइटेड पार्टी जो हमारी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुखिया के नाते निश्चित रूप से हम उनके आवास पे आज गए थे। हमने आग्रह किया था, हमारे बेटे की शादी थी तो शादी में हमको निमंत्रण देना था, तो उसके माध्यम से मैं उनसे आज हमारी मुलाकात हुई है। और कोई मायने नहीं है उसका, लेकिन निश्चित रूप से हम उनके पार्टी के नेतृत्व, उनके चले हुए कदमों को प्रशस्त करने के लिए तत्परता के साथ में खड़े रहते हैं। तो हमारी मुलाकात होते रहती है। और मैं जो भी गया जिले में जो भी आम आवाम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, सभी लोगों की जो कठिनाइयां हैं किसी भी प्रकार की, वो बात रखने का मौका मिलता है हम लोगों को जिलाध्यक्ष के नाते। वैसे तो देखिए, आप नीतीश कुमार जी को, जो आपके पार्टी के नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, उनसे मुलाकात हुई और आपने कहा कि अपने बेटे की शादी के निमंत्रण देने के लिए आप गए थे। बिल्कुल। लिहाजा जब दो नेता मिलते हैं तो कुछ न कुछ राजनीतिक मायने और खबर जरूर निकल के सामने आती। नहीं, निश्चित रूप से 20 वर्षों से मैं 2005 से पार्टी ज्वाइन किया हूं और 20 वर्षों से लगातार हम अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका, सुनहरा अवसर मिला है मुझे। और वैसे में हमको मिलना माननीय मुख्यमंत्री जी से आम बात है, तो हमको लगता है कि आज जो मिलन है हमारा, हम जो मिलने का मौका, हमने आग्रह किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम एक कार्ड के लिए आना चाहते हैं। 5 दिन पहले भी हमको आने का मौका मिला था और उस दिन हमने बात रखी थी अपनी। हमने कहा था कि मैं आपके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व नहीं, बल्कि आपके चले हुए कदमों को प्रशस्त करने के लिए तत्परता के साथ में जो आप मानव श्रृंखला बनाते हैं उसमें अग्रणी भूमिका निभाने के लिए हम खड़े रहते हैं। और मैं भी चाहता हूं कि आपके द्वारा इस गया में और शाहबाद में 26 सीटें हैं, उसमें बैस समाज का एक भी कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है जेडीयू में। मैं चाहता हूं, मैं लालची हूं और लालच इस बात का है कि गया शहर का विकास, माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह से लेकर शाम तक विकास का काम करते हैं। चाहे वो धर्म और जात नहीं पूछते, बल्कि बिहार में रहने वाले आम आवाम सभी लोगों के हित में कैसे योजना बने और उसका प्रारूप प्राकलन बनाते हैं। और आपके बारे में चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। नहीं, निश्चित रूप से चुनाव जो लास्ट पायदान का नेतृत्व होता है वो उसके मन में भी भावना रहती है कि हम चुनाव लड़ें। और मैं तो 20 वर्षों से लगातार से पार्टी का काम करते आ रहा हूं, तो मैं भी चाहता हूं कि मुझे चुनाव लड़ने का अवसर मिले। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, जो बिहार के स्वाभिमान में उन्होंने 4 चांद लगाया है, उस स्वाभिमान को आगे बढ़ाने के लिए तत्परता के साथ में खड़े रहने के लिए मैं चाहता हूं कि गया से सीट मिलनी चाहिए। और अगर गया से नहीं हो तो सरघाटी भी बैस समाज का सीट है। बैस समाज का सीट 26 विधानसभा में, एक भी विधानसभा में हमारे बैस परिवार के लोगों को टिकट नहीं दी गई है। मैं चाहता हूं कि मुझे भी, मतलब ये साफ है राजू जी कि जो सीट आपका जो गया शहर है, जिस इलाके से जो है कि विधानसभा से आप आते हैं, वहां के फिलहाल प्रेम कुमार बिहार सरकार में मंत्री हैं।
तो गठबंधन में सीट है, जी। इस लिहाज से अगर गया मिला तो सही है, और अगर नहीं मिलता है तो सरघाटी लेने के लिए मांग कर रहे हैं नहीं, आप। गया मिलनी चाहिए, इसलिए मिलनी चाहिए कि माननीय हरि मांझी जी सांसद थे, तब हमारे विजय मांझी जी को मिला था, जेडीयू से मिल गया था। अभी विजय मांझी जी सांसद थे, तब श्री जीतन राम मांझी जी को टिकट मिला। तो टिकट कभी भी, और हमारा वोट गया शहर में 1,20,000 बैस परिवार के लोगों की वोट है। तो 2 अगर लाख गया से सीट नहीं मिली तो फिर कहाँ से आप सरघाटी सीट लेना चाहेंगे? सरघाटी से। लेकिन गया से जब लड़ना चाहते हैं सर आप, तो गया से आपके पार्टी के मतलब एनडीए के प्रेम कुमार हैं, सिटिंग सीट है, हाँ। 7 बार से लगभग जो है कि विधायक हैं। हाँ। अगर ऐसे में क्या लगता है कि आपको टिकट काट कर जो है कि आपको टिकट मिलेगा? मैं काटने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो नहीं, है अगर मिलेगा तो एनडीए को ही मिलेगा वहां से। मैं काटने की बात ही नहीं कर रहा। जी। मैं एनडीए में था, हूं और कल भी रहूंगा। तो मेरे मन का जो भाव है वो है कि गया शहर में 1,20,000 वोट है हमारे बैस परिवार के लोगों का, तो बैस समाज को सीट मिलनी चाहिए। अगर गया से नहीं होता है तो हम तो सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि हमको सरघाटी से टिकट दिया जाए। अगर वहाँ बैस- सरघाटी और गया से नहीं मिली तो क्या किसी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए आप तैयार हैं, जदयू छोड़कर? नहीं नहीं, देखिए, मैं मन में जो भाव है ना, किसी को भी नेतृत्व करने के मन में भाव जो रहता है वो लालसा रहता है। निश्चित रूप से भाव विभलता के साथ मन आह्लादित होता है कि हम चुनाव लड़ें, लेकिन मैं खाली चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। और मुझे चुनाव इसलिए नहीं लड़ना है कि हमको कोई मकान बनाना है, हमको कोई दुकान बनाना है, हमको कोई काम करना है। हमको चुनाव इसलिए लड़ना है कि हमको इस गया जिले में, गया की पवित्र धरती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध सभी लोग एक दूसरे का पूरक बन के कदम से कदम मिला के चले हुए मार्ग को प्रशस्त करते हैं। आप तो चुनाव लड़ भी चुके हैं, हाँ बिल्कुल लड़े हैं। तो आपने क्या चुनाव निर्दलीय लड़ा था हाँ चुनाव? हाँ हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद अब जो है कि तीसरी नंबर पे मैं था, जी, और उसके बाद फिर पार्टी में आ गए। तो अगर पार्टी टिकट नहीं देती तो क्या निर्दलीय फिर से चुनाव लड़ेंगे? कल किसी ने देखा नहीं, लेकिन मैं पार्टी में हूँ। पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी के पार्टी में हूँ, नीतीश कुमार जी के पार्टी में हूँ और पूरा प्रयास करूंगा कि कल भी मैं रहूं। तो राजू जी एक सवाल और है इसी चुनाव के मद्देनजर आपसे, कि कहा यह जाता है और खबर यह भी है कि जीतन राम मांझी जी से बहुत करीबी आपके रिश्ते हैं, तो क्या अगर नीतीश कुमार जी टिकट नहीं देते हैं तो फैसला करेंगे कि जीतन राम मांझी जी के टिकट पे आप फिर चुनाव लड़ें? नहीं, देखिए, एनडीए की सरकार है और एनडीए में 5 दल है, और इस बार 5 दल में अगर कोई कैंडिडेट वैसा मजबूत कैंडिडेट समझ में आएगा और वो सीट चली जाती है, हम पार्टी में चली जाती है, तो वैसे में हमको लगता है कि आपसी सामंजस्य से वैसे लोगों को टिकट दिया जा सकता है। हम सभी के चहेते हैं और हम पूरा शहर पूरा जिले के चहेते हैं। हम हिंदू मुस्लिम कोई हम पे आरोप नहीं लगा सकता है, कोई तुष्टिकरण की बात मैंने नहीं किया है, बल्कि बिहार में रहने वाले, गया जिले में रहने वाले आम आवाम जो लास्ट पायदान में रह करके टकटकी नजर लगाए बैठे थे विकास की किरण के लिए, उस विकास की किरण को माननीय मुख्यमंत्री जी के एक एक योजनाओं को उनके घर तक पहुंचाने का काम मैं किया हूं। पार्टी के कितने चाहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि मैं जिस पार्टी में हूँ, जिस दल में हूँ, उस दल के लिए सुबह से लेके शाम तक काम करता हूँ। और तभी माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी 5 दिन पहले भी मुझे मिलने का मौका मिला, और 5 दिन के बाद फिर मैं नाम लिखवाया कि मुझे मिलना है, और फिर 5 दिन के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी बुलाए और बुला करके मिले, तो ये स्वाभिमान की बात है। एक थोड़ा तीखा सवाल है राजू जी आपसे, कि आपने कहा कि एनडीए हमारी पार्टी है, गठबंधन है, सभी लोग एक परिवार से हैं, आपके रिश्ते सभी पार्टियों से अच्छे हैं, जीतन राम मांझी से भी अच्छे हैं, मतलब गठबंधन में कहें कि सबसे रिश्ते अच्छे एनडीए में हैं। तो अगर जदयू टिकट नहीं देती है, नीतीश कुमार टिकट नहीं दे पाते हैं गठबंधन के वजह से, तो किसी भी पार्टी से जो एनडीए में है पार्टी, टिकट अगर मिलती है तो आप चुनाव लड़ेंगे? क्या सेटिंग गेटिंग के मामले भी चल रहे हैं आपसे? मैंने तो कहा कि सेटिंग गेटिंग कुछ भी नहीं है जी। अगर पार्टी आपस में सेटिंग गेटिंग करके हमको कैंडिडेट बनाता है कोई लोग, तो हम बनेंगे। आपको पूर्ण मैंने- विश्वास है पार्टी पे? हाँ, पूरा पूरा विश्वास है पूरा कि कि वो मैं साथ इस साथ बार करके हमको चुनाव लड़ाएंगे।
जी। और मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन एनडीए में नीतीश कुमार के अलावे और किन किन नेताओं से आपकी बातचीत चल रही है अभी टिकट को लेकर? देखिए, आपने कहा कि आपके सभी लोगों से संबंध अच्छे हैं। एक बढ़िया, एक व्यवहार कुशल आदमी, भगवान ने आदमी को इसीलिए बनाया था कि आप व्यवहार कुशल रहिए और सभी लोगों के साथ आपका सामंजस्य हो। तो हमारा सामंजस्य सभी लोगों के साथ में है। लेकिन मैं पार्टी का नेता, पार्टी का सिपाही, पार्टी का कार्यकर्ता नीतीश कुमार जी का हूं, अभी नीतीश कुमार जी का हूं, और नीतीश कुमार जी से ही हमारा फर्ज बनता है कि मैं उनसे टिकट मांगूं। और उनसे टिकट, अगर उनके पक्ष में टिकट नहीं जाए, दूसरे आदमी के पक्ष में जाता है, तो वैसे में हम उनसे कहेंगे कि आप श्री जीतन राम मांझी जी से दिलवा दीजिए। आप उपेंद्र जी के पास जाता है तो उपेंद्र जी से दिलवा दीजिए। मैं उनसे आग्रह करूंगा। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे कि मतलब चुनाव तो बहुत नजदीक है, अब चुनाव आयोग घोषणा करेगी, इलेक्शन की तिथि निकलेगी, उसके बाद चुनाव होगा, लिहाजा लड़ाई जबरदस्त होगी इस बार टक्कर महागठबंधन और एनडीए के बीच कह सकते हैं साफ तौर पे। आप एनडीए में खास तौर पे हैं, तो क्या मुद्दा लेकर एनडीए के तरफ से जनता के बीच में जाएंगे आप समझिए, मैं उस बिहार में रहता हूं जिस बिहार में 2005 के पहले गड्ढे का बिहार, रसातल का बिहार, अंधेरे का बिहार और ना जाने किन किन बातों से अपमानित बिहार, और उस बिहार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब 2005 के बाद लिया, और लेने के बाद में जब बिहार में विकास की गाड़ी दौड़ी, तो वो आज चश्मा लगा के देखने की जरूरत नहीं है इस बिहार में। मैं जिस गया में रहता हूं, उस गया जी को आप भी समझ लीजिए जी। गया में अगर भगवान विष्णु का मंदिर है, अगर भगवान मां मंगला गौरी का मंदिर है, तो वहां पीर मंसूर बाबा का मजार और बिथो शरीफ का मजार भी है। और वहां की पवित्र धरती को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय जीतन राम मांझी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2-2 कॉरिडोर दिया है। 2-2 कॉरिडोर। अगर गिनीज बुक में, मतलब विकास के मुद्दे को लेकर आप बताना चाहते हैं और जनता के बीच में इसी मुद्दे पर जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। वहां मेट्रो ट्रेन आ गया है, मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ होने वाला है। एक जितना भी आरओबी है, सब आरओबी का शुभारंभ होने वाला है। फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर बनने वाला है, उसका शुभारंभ 10 दिन के अंदर होने वाला है। चलिए, मेट्रो ट्रेन राजू का- वर्णवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आप खास तौर पे आए। अंशु गोस्वामी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मंथन टुडे की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए मंथन टुडे। नमस्कार।